हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम दूसरी विधि अर्थात प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग और उसे सॉल्व करना हम यहाँ देखने वाले हैं। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया हुआ है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमने एक प्रश्न लिया है, वो है प्रश्न क्रमांक 1। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसके अंतर्गत दो समीकरण हमें दिए गए हैं। पहला समीकरण है x धन y बराबर 14 और दूसरा है x ऋण y बराबर 4। तो यहाँ पर हमें किसी एक समीकरण से x या y के मान को हमें निकाल लेना है और उसको हम दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे। पहले हम दोनों समीकरणों को मान लेंगे। पहला समीकरण यहाँ हमने x धन y बराबर 14 जिसे हमने समीकरण 1 माना है, और दूसरा जो समीकरण है इसको हमने 2 माना है। इन दो समीकरणों में हमने समीकरण 2 को लिया है। समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, अर्थात यहाँ पर x का मान निकालने के लिए हम y का जो पक्षांतर है वो दूसरी ओर करेंगे तो y धनात्मक हो जाएगा, अर्थात x बराबर y धन 4 हमें मिलेगा। तो अर्थात x का मान हमें यहाँ मिल जाता है y धन 4। ये जो भी मान हमने प्राप्त किया है उस मान को हम दूसरे समीकरण में ले जाएंगे, अर्थात समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर x के स्थान पर हम मान को यहाँ रखेंगे। तो यहाँ x के स्थान पर रखा हो जाएगा y धन 4 धन y बराबर 14। यहाँ y से y प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 10। 2 का हम पक्षांतर करेंगे दूसरी ओर, अर्थात हमें मिल जाएगा y बराबर 10/2 और 10 में 2 का भाग देंगे तो हमें भाग देने पर मिलेगा 5। और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो ये हमें मिलता है x बराबर, अब हमने y का मान प्राप्त कर लिया है, y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। इस मान का उपयोग करते हुए हम x का मान प्राप्त करेंगे। तो x बराबर y धन 4 में हम इसे जमाएंगे तो हमें मिलता है 5 धन 4 बराबर 9, अर्थात x का मान हमें मिल जाता है 9 और y का मान यहाँ हमें मिल जाता है 5। इस तरह हम समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भारतीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम पहले दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे। माना कि एक संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। और चूँकि दोनों संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है अर्थात बड़ी है, तो हम x को बड़ा मान लेते हैं। x बड़ा हो जाएगा y से। इसके आधार पे जो हमारा समीकरण प्रथम शर्त से बनेगा, x से हम y को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 26, अर्थात x ऋण y बराबर 26। ये बन गया समीकरण 1। द्वितीय शर्त से x जो बड़ी संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात x बराबर 3y। ये बन गया समीकरण 2। यहाँ से जो x का मान हमने लिया है समीकरण 2 से, x का जो मान है वो समीकरण 1 में हम ले जाएंगे। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर जो हमारा x था, ये समीकरण था, इस समीकरण में x के स्थान पे हमने x का मान 3y यहाँ रखा। 3y ऋण y बराबर 26, अर्थात 2y, 3y से 1 y घटा तो 2y बराबर 26। 2 का पक्षांतर किया तो हो जाएगा 26/2 बराबर 13।
26 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 13। और आगे से हम ले जाएंगे तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x चूँकि 3 गुना है y से, तो y का मान 13 हमने प्राप्त किया है। 13 का 3 से गुणा करेंगे अर्थात 39। तो पहला मान हमें मिल जाएगा 13 और दूसरा मान मिल जाएगा हमें 39। इस तरह हम दोनों मानों को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो चलिए हम उस प्रश्न को और देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर से हम दोनों कोणों को मान लेंगे। पहला कोण हमने x मान लिया, दूसरा कोण y मान लिया, और x जो कोण है वो y से बड़ा है प्रश्न के अनुसार, तो हमने इनको मान लिया। आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम शर्त होगी कि संपूरक हैं, अर्थात दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो x धन y दोनों कोणों को जोड़ा तो 180 अंश। और आगे हल किया द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में यानी बड़े कोण से छोटे कोण को घटाने पर हमें 18 मिलता है। 18 अधिक है तो x ऋण y बराबर 18। इस तरह हमारे 2 समीकरण बन जाएंगे। फिर हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेंगे। तो y का पक्षांतर दूसरी ओर करेंगे, अर्थात हमें मिलेगा x बराबर 18 धन y। इस मान को हम समीकरण 1 में ले जाएंगे। तो जहाँ पर x है उसके स्थान पे हम 18 धन y रखेंगे, तो हो जाएगा 18 धन y बराबर 180। y से y जुड़ जाएगा, 18 पक्षांतर हो जाएगा, अर्थात 2y बराबर 180 ऋण 18, घटाने पर हमें 162 मिलता है। 2 का पुनः पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर y बराबर 162/2, 162 में 2 से भाग देंगे तो 81। तो y का मान यहाँ मिल जाएगा 81। इस मान को हमने जो x का मान निकाला है 18 धन y, उसमें हम y के मान को जमा देंगे, अर्थात x बराबर 18 धन y बराबर 18 धन 81 बराबर 99। इस तरह बड़े कोण का मान हमें मिल जाता है 99 और दूसरे कोण का मान हमें मिल जाता है 81। इस तरह दोनों संपूरक कोणों को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे पहला कोण 99 डिग्री एवं दूसरा कोण 81। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि को लगा करके हल कर पाएंगे। धन्यवाद।